बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है नॉर्म्स, इंट्रोडक्शन, सोशल नॉर्म्स, काइंड्स ऑफ नॉर्म्स, लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्म्स, रीज़न बिहाइंड नॉर्म्स। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बना कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नॉर्म्स? नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी में उनका क्या किरदार है, किस तरह इंडिविजुअल्स नॉर्म्स को अडॉप्ट करके सोसाइटी में रोल अदा करते हैं, सोसाइटी को स्टेबल बनाते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Okay, introduction. Norms are like unwritten rules that everyone knows about and follow in different situations. For instance, when you are at a fancy restaurant, it's normal to put your napkin on your lap. Even though these norms are not written down or enforced by law, people are still supposed to follow them in society. It's just a way of behaving that everyone kind of agree on without needing it to be written somewhere. Norms एक unwritten rule and regulation होते हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं according to given situation, अपने given हालात के मुताबिक, according to circumstances. फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्म्स जो होते हैं ये हर जगह पर डिफरेंट होते हैं। जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट के नॉर्म्स है वो डिफरेंट होंगे। आप नैपकिन जो है अपने नेक पर होल्ड करते हैं, लेकिन अगर आप किसी ढाबे पर जाते हैं या किसी भी ऐसे लो लेवल के होटल पर जाते हैं तो आप इजीली सिर्फ अपने हाथों से खा सकते हैं बग़ैर नैपकिन जो है वो होल्ड करके अपने नेक पे। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं ये हर जगह पर डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। और ये नॉर्म्स अनरिटन होते हैं लेकिन फिर भी लोग इसको फॉलो करते हैं सोसाइटी की बेटर स्मूथनेस के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं सोशल नॉर्म्स पे। व्हाट इज सोशल नॉर्म्स? Social norms are like rules that everyone in a group knows and follows. These norms can be informal, just understood by everyone, or they can be written down as official rules and laws. अब ये सोशल नॉर्म्स वो नॉर्म्स हैं जो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हर कोई उसको फॉलो करता है। ये नॉर्म्स जो हैं रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं। रिटन ये एज अ लॉ होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होंगे जो कि ऑफिशियली सोसाइटी के रूल्स होते हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये वेरी भी कर सकते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। एक सोसाइटी में जो इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं वो दूसरी सोसाइटी में फॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पे कि आइधर वो किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉर्मल बनाते हैं और इनफॉर्मल बनाते हैं। तो अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नॉर्म्स। There are 3 kinds of norms on the basis of circumstances. ठीक है, मौजूदा हालात के मुताबिक जो इंडिविजुअल या सोसाइटी जो नॉर्म्स को एडॉप्ट करती हैं उनके 3 काइंड्स हैं। सबसे पहले रेगुलेटिव। सम रूल्स टेल यू व्हाट यू कैन नॉट डू। रेगुलेटिव नॉर्म्स वो नॉर्म्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने सोसाइटी में क्या नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिंगापुर में देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी च्युइंगम नहीं फेंक सकता रास्ते पर, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ के नॉर्म्स हैं। तो इसी तरह बाकी अगर मुल्कों में देखें तो ये चीज़ आम है कि आप च्युइंगम फेंक देते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव। सम शेप व्हाट यू लाइक और आर इंटरेस्टेड इन। और कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया में उन नॉर्म्स को एडॉप्ट करना होता है। जैसे क्लास में ये नॉर्म होगा, ये रेगुलेशन होगा, रूल होगा कि जो भी बात करेगा बात करने से पहले टीचर के सामने वो हैंड रेज करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक जगह, मतलब सिर्फ क्लास तक महदूद नॉर्म्स हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रिस्क्रिप्टिव। सम टेल यू व्हाट यू शुड डू। प्रिस्क्रिप्टिव वो नॉर्म्स है जो आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। जहाँ पर शुड आ जाता है तो वहाँ पर मतलब आ जाता है मस्ट। आपने वो मस्ट करना है। जैसे कि एक सोसाइटी में ट्रैफिक लाइट हो गई, ठीक है, आपने उस ट्रैफिक लाइट के रूल्स को फॉलो करना होगा हर हाल में। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्म्स। सबसे पहले आ जाता है नॉर्म्स एंट्रप्रेन्योर्स, मतलब नॉर्म्स इमर्जेंस। नॉर्म्स किस तरह डेवलप हुए। द बर्थ ऑफ रूल।
People who want to create a new rule try to convince others that a certain behavior is good and right. जब कोई न्यू रूल डेवलप किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, तो सबसे पहले उस नॉर्म को जो है वो सोसाइटी को एग्री करवाना पड़ता है। उसके राइट्स और बैड एक्सपेक्ट को सामने रख कर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, तब जाके एक नॉर्म जो है वो डेवलप होगा और वो वजूद में आएगा। चलें, अब नॉर्म तो वजूद में आ गया, तो सेकंड है नॉर्म कैस्केड। दिस इज व्हेन द रूल बिकम्स पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल्स। इसका मतलब है कि एक नॉर्म, एक रूल जो है वो बहुत फेमस हो गया, उसको काफ़ी फेम मिल गई है, वो सोसाइटीज़ में जो है हर सोसाइटी में पाया जाता है। जिस तरह से आजकल हमारी ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे ये पार्टिसिपेशन हो गई, वोटिंग वगैरह हो गई, इस रूल एंड रेगुलेशन को, डेमोक्रेसी को ऑलमोस्ट हर सोसाइटीज में एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। वंस अ नॉर्म डेवलप्ड, वो पॉपुलर भी हो गया। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, नॉर्म्स इंटरनलाइजेशन। नॉर्म्स इंटरनलाइजेशन मतलब कि कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो लोग सोचे समझे बगैर उसको फॉलो करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते हैं कि ये फ़ायदा होगा इससे या नुकसान होगा, बस क्योंकि वो उनके आबाओ अजदाद से चले आ रहे होते हैं, तो वो इतना सोसाइटी के अंदर इनग्रेन्ड हो जाता है कि लोग बगैर सोचे समझे उसको फॉलो करते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्म्स। सबसे पहले वो किस तरह वजूद में आए, फिर किस तरह वो पॉपुलर हुए, जब पॉपुलर होने के बाद किस तरह वो सोसाइटी में इनग्रेन्ड हो जाते हैं। अब आ जाते हैं रीज़न बिहाइंड नॉर्म्स। नॉर्म्स क्यों वजूद में आए। सबसे पहले कंसिक्वेंशियलिज्म आ जाता है। नॉर्म्स अराइज व्हेन वन पर्सन एक्शंस अफेक्ट अदर इन अ ग्रुप, द फोकस इज ऑन हाउ बिहेवियर इम्पैक्ट्स द ग्रुप एज अ होल। मतलब कि नॉर्म्स इस वजह से भी वजूद में आते हैं कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो होल सोसाइटी के ऊपर असर अंदाज डालता है, किस तरह इम्पैक्ट करता है, किस तरह इंडिविजुअल के एक्शंस जो हैं, इंडिविजुअल के एक्शंस सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और उनसी कॉन्सिक्वेंसेस से, उन्हीं नतीजे से जो है वो नॉर्म्स वजूद में आते हैं। किस तरह, ये है वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट इमर्जेंस ऑफ द नॉर्म्स। दूसरा आ जाता है रिलेशनलिज्म। Relationalism has social interaction. Norms develop because individuals seek positive social reaction. This means that norms are not always about benefiting the group, that they can also be about personal interaction and responses. ज़रूरी नहीं है कि नॉर्म्स इसीलिए वजूद में आते हैं कि अगले सोसाइटी को या अगले बंदे को हमने फ़ायदा देना है, बल्कि ये नॉर्म्स जो हैं बेटर सोशल इंट्रैक्शन के लिए भी वजूद में आते हैं कि आप एक सोसाइटी में किस तरह से इंट्रैक्शन करेंगे। अब अगर ये जो इंट्रैक्शन है ये वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान की या इंडिया की सोसाइटी को देखें तो वो डिफरेंट होगी चाइना की सोसाइटी से, वहाँ के नॉर्म्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और हमारे यहाँ सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये है आज का टॉपिक। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट वगैरह अगर कुछ समझ ना आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई द कन्फ्यूजन। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।